हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रारंभिक गणित और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये सभी प्रश्नों को हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने सभी प्रश्नों के लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों हमसे कहता है, पहला प्रश्न है 4508 के समीपम कौन सी संख्या है जो 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4508 में 21 से भाग देंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे भाग की प्रक्रिया हुई है, तो भाग करने पर जितना रिमाइंडर आएगा दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे, 21 में से 14 को घटा देंगे। 21 में से 14 को घटा देंगे दोस्तों, आएगा कितना, 7। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि 4508 के समीपस्थ संख्या कौन सी होगी। तो इस 7 को 4508 में जोड़ देंगे। 4508 में इस 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4515 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कहता है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न आ गया दोस्तों। कुछ ऊतक कमजोर हैं और कुछ कमजोर हड्डियां हैं। तो इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले इसमें जो है कुछ कुछ वाला आया हुआ है, तो कैसे लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पे कहता है, ये इसको हम ऊतक मान लेते हैं, ये इसको ऊतक मान लिया। ठीक है। कुछ ऊतक कमजोर हैं, ये तो ये हो जाएगा कमजोर। कुछ ऊतक कमजोर हैं। अब अगला क्या कहता है, कुछ कमजोर हड्डियां हैं। कुछ कमजोर हड्डियां हैं, तो यहाँ पे हड्डी लिख लिया। अब निष्कर्ष में देखते हैं दोस्तों क्या होगा। निष्कर्ष कहता है कुछ कमजोर ऊतक हैं, तो कुछ कमजोर ऊतक हैं, यहाँ पे मिल रहा है कुछ कमजोर ऊतक हैं। तो पहला वाला कथन जो है ये सत्य है। अगला देखेंगे, कुछ हड्डियां जो है ऊतक हैं, कुछ हड्डियां ऊतक हैं। तो हड्डी यहाँ पे है दोस्तों और ऊतक यहाँ पे है, तो इसका कुछ का संबंध इसमें नहीं बन रहा है। तो दूसरा वाला इसमें क्या है, गलत है। तो इसमें केवल पहला कथन निष्कर्ष जो है सही है। तो इसमें ऑप्शन सी केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, 3100 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले 3100 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 से भाग देंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए भाग की प्रक्रिया हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे जितना भी रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, और हमसे पूछा क्या है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि शेष बची संख्या 17 से कट जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, 6 होगी। 6 को घटा देंगे, वो 17 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न कहता है दोस्तों, दी गई आकृति में वृत्त संपादकों को निरूपित करता है, त्रिकोण निर्देशकों को निरूपित करता है और आयत गायकों को निरूपित करता है। तो कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो संपादक और गायक हैं लेकिन निर्देशक नहीं हैं। संपादक और गायक हैं लेकिन निर्देशक नहीं हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, वृत्त जो है, वृत्त किसको बता रहा है, संपादक को। वृत्त जो है वो संपादक को बता रहा है। ठीक है। और त्रिकोण जो है निर्देशक को, त्रिकोण ये वाला, तो ये निर्देशक को बता रहा है। ठीक है। और आयत जो है, आयत जो है वो गायकों को बता रहा है। ठीक है। आयत जो है वो गायकों को बता रहा है। तो हमसे पूछ रहा है संपादक और गायक हो लेकिन निर्देशक ना हो। निर्देशक का मतलब त्रिभुज में न आए, लेकिन संपादक और गायक दोनों हो। तो देखिए कौन सा इसमें मिलेगा। इसमें देखिएगा ये जो दो है ना, ये जो दो है, दो जो है देखिए इस गायक वाले में भी है और इस संपादक वाले में भी है, लेकिन निर्देशक वाले में नहीं है। तो यही दो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर
कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगी। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 पुरुष जो है 20 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो जैसा कि 8 गुणते 20, पुरुषों का एक दिन का काम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। इसलिए एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/160 हो जाएगा। इसी तरह से हम महिलाओं का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो महिलाओं का निकलेगा 8 गुणते 32, महिलाओं का एक दिन का काम यहाँ पे एक मान लेते हैं, ठीक है। तो एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा, 1/256 हो जाएगा। ये 256 कैसे आएगा दोस्तों, इन दोनों का गुणा करने पर 8 में 32 गुणा कर देंगे तो 256 आ जाएगा। अब हमसे देखिए, एक पुरुष का एक दिन का काम हमें पता यहाँ चल गया है, एक महिला का एक दिन का काम पता चल गया है। अब हमसे पूछता है यहाँ पे 5 पुरुष 8 महिला का काम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 पुरुष प्लस 8 महिलाओं का एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक पुरुष का एक दिन का काम 1/60 है, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, इसमें 5 है क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसा यहाँ पे है 5 गुणते 1/7 प्लस लगाएंगे, उसी प्रकार से 8 महिलाओं का एक दिन का काम कितना होगा, 8 गुणते 200, 1/256 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 1/16 आ जाएगा। तो इसका अपोजिट जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 दिन में जो है 5 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को पूरा कर सकती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है यहाँ पे कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु। तो देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिएगा परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भी आता है और प्रोटॉन भी आता है। तो ऐसा चित्र जहाँ बना होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा चित्र देखिए दोस्तों कहाँ बना हुआ है, ये बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे कहता है, ये गुणा इसमें लिखा हुआ है, मल्टीपल करके लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें इकाई का अंक हमसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबका हम इकाई का अंक ले लेते हैं। जैसे इसमें 6 ले लेते हैं, इसमें 8 ले लेंगे, इसमें 9 ले लेंगे, इसमें 2 ले लेंगे। तो 6 गुणते 8 गुणते 9 गुणते 2। अब इसका गुणा कर लेंगे तो इसमें कितना आएगा, इसमें 48 आ जाएगा, और इसमें कितना है गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका पहला ले लेंगे और इसका पहला ले लेंगे। तो 8 गुणते 8, तो गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 64 आएगा। तो लास्ट में क्या आया, 4। तो यही 4 जो है इकाई अंक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमसे यहाँ पे कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7, 3, 9, 11, और यहाँ पे कितना आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं दोस्तों, क्रॉस करके 2 से 3 कैसे आया, 2 से 3 कैसे आया, फिर 5 से 9 कैसे आया, ठीक है, और फिर 6 से 11 कैसे आया, उसी तरह से 7 से यहाँ पे क्या आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे हल होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया है, 2 में 2 का गुणा कर दिया तो आएगा कितना 4, और 4 में 1 घटा दिया कितना आ गया 3। तो 2 से 3 कैसे आया, ये तरीका है। फिर उसी प्रकार से 5 में 2 को गुणा किया है और 1 घटा दिया तो आ गया 9, 5 का संबंध 9 ऐसे है। तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 घटा दिया कितना आ गया 11। तो 6 का संबंध कैसे हुआ 11 से। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह से हम इसमें करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 में क्या करेंगे, 7 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 13। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लोमड़ी दिया है, यहाँ बकरी दिया है, यहाँ जिब्रा दिया है, यहाँ घोड़ा दिया है। तो इसमें दोस्तों देखिएगा, ये जो बकरी है और जिब्रा है और घोड़ा है ये सब शाकाहारी हैं, जबकि लोमड़ी जो है वो मांसाहारी है, ठीक है। तो लोमड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है समूह से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है
उसे चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे है हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। थोड़ा सा दोस्तों इसमें समझिए कि हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन एक गैस है और बाकी सब यहाँ पे क्या है, धातुएं हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है इसमें अलग है, तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे यहाँ पे कहता है, यदि इसमें ये जो संख्या दिया हुआ है 9 से कट जाए तो ये स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 9 से कटने का नियम क्या होता है दोस्तों, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 और प्लस 8 प्लस 3। अब इसको जोड़ लीजिए। 6 और 7 13 हो जाएगा, 13 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, तो 29 में हम कितना जोड़ दें, 29 में हम कितना जोड़ दें कि वह जो है 9 से कट जाए। तो 9 के पहाड़े में यहाँ पे देखिएगा 9 त्रिक 27 होता है, फिर 9 चौक 36 होता है। ठीक है, तो 36 में अगर 29 घटा दो तो 16 में से 9 जाए कितना आएगा 7। तो 29 में हम अगर यहाँ पे दोस्तों 7 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 7, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, जो कि 9 से पूरी तरह से कट रहा है। तो स्टार की जगह क्या मिला, यहाँ पे 7 मिला, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे हमसे कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से क्या हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए ल से निकाल दिया जाता है। तो 8, 12, 18 और 24 इसका हम निकाल देंगे ल से। ल से जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ल से निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका ल से कितना आएगा, वही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे यहाँ पे कहता है, यहाँ पे ये सीरीज लिखा हुआ है, इसको हल करना है और इसमें मान कितना आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हल करते हैं। तो इसको भिन्न का ये भी घटाना है, सभी भिन्न का घटाना है, इसको हल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 का 2, 2 माइनस 1 और बटा कितना हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा ये। और इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो 3 1 का 3 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और इसको भी हल करेंगे, कितना आ जाएगा 4 1 का 4 माइनस 1 और बटा कितना 4। इसी तरह से हम लास्ट वाला भी हल कर लेते हैं। तो 20 1 का 20 माइनस 1 और बटा कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, 1 बटा 2 आ गया, गुणते। 3 में से 1 जाए कितना आएगा 2, 2 बटा कितना आया 3 आया, गुणते। अब यहाँ घटाएंगे 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 बटा कितना आया 4। इसी तरह से चलता रहेगा, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 20 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 19 और बटा कितना 20। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, 2 से 2 यहाँ कट गया, 3 से 3 यहाँ कट गया, ऐसे 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, ऐसे लास्ट में 19 से 19 भी कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा कितना, ऊपर बचा है दोस्तों 1, नीचे बचा है कितना 20। तो 1 बटा 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, हमसे ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है दोस्तों, अनंत होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, ये करड़ी वाले सवाल को हल करना है, बताना है कितना आंसर आएगा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से दिखे। अब देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 49 लास्ट वाला शुरू करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। ठीक है, फिर 29 में 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा 36 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 36। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा 6 आएगा। अब फिर 19 में 6 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आएगा 25 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 25। अब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, फिर 11 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर 5 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। और 9 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वही हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम मान लेते हैं दोस्तों यक्स है। क्या है? यक्स है। तो यहाँ रख देंगे यक्स और यहाँ भी रख दिया यक्स। तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 49 गुणते कितना 16 हो जाएगा। यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों, ये इधर चला जाएगा करड़ी में हो जाएगा 49 गुणते 16 हो जाएगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 7 और गुणते 16 का वर्गमूल होता है 4। तो गुणा करेंगे कितना आएगा 28। तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 का कितना प्रतिशत 36 होता है? 18 का कितना प्रतिशत 36 होता है? तो इसको लगाएंगे कैसे दोस्तों? 18 का माने गुणा कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं यक्स प्रतिशत। ठीक है, तो यक्स प्रतिशत माने क्या होता है यक्स बटा 100 और बराबर 36। इसको हल कर लेंगे। 18 का 18, 18 दूना 36 और 100 में 2 का गुणा कर देंगे कितना आएगा दोस्तों 200। तो 200% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे हमसे कहता है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदा और 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिया। तो बताइए उसका लाभ अथवा हानि परसेंट आपको बताना है। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों इस टाइप के सवाल को? देखिएगा थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, एक तरफ हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे रुपया, एक तरफ यहाँ लिख लिया रुपया और इधर लिख लिया हम वस्तु। ठीक है, तो इधर देखिएगा 15 रुपए में 6 केला खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ हो जाएगा कितना 6। अब क्या कहता है 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिया, तो यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इसको हल करने पर अगर उत्तर माइनस में आएगा दोस्तों तो हानि होगा, उत्तर प्लस में आएगा तो लाभ होगा। तो चलिए इसको हल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इधर से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 12 छम कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे घटा देंगे। अब ऐसे गुणा करेंगे 15 चौका कितना हो जाएगा 60। जितना हमने यहाँ पे घटाया है उतने से हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाग कर देंगे और परसेंटेज बदलने के लिए क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा दोस्तों 72 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो 12 बटा कितना आ गया यहाँ पे 60 और गुणते कितना बचा यहाँ पे 100। तो इसको कैंसिल करेंगे 12 का 12, 12 पंचे 60, 5 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 20। तो 20% प्लस में आया है इसलिए लाभ होगा। तो 20% लाभ हुआ तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है यहाँ पे कहता है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होगी? तो ये पूछ रहा है दोस्तों, कैसे लगाएंगे? हम मान लेते हैं पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी थी यक्स थी। ठीक है, अब रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है इतनी हो गई है, तो अब चाल कितनी हो गई 7/11 यक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है यदि रेलगाड़ी अपनी समान चाल से चलती तो कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें दूरी निकाल लें। ठीक है दोस्तों, दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणते समय। तो चाल यहाँ पे कितना मिला है 7/11 यक्स, तो ये चाल हो गया गुणते समय। समय दिया है दोस्तों यहाँ पे 22 घंटा, तो 22 का क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो इसको हल करेंगे 11 का 11, 11 दूना 22। तो दूरी कितना आया दोस्तों यहाँ पे 14 यक्स आया है। 7 दूनी 14 यक्स हो गया। तो दूरी हमारे पास यहाँ मिला 14 यक्स। अब हमसे पूछता है समय। समय तो समय बराबर कितना होता है दोस्तों दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमको मिला 14 यक्स, चाल पहले वाली चाल कितनी थी यक्स, इसी से भाग कर देंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा, कितना बचेगा 14। तो 14 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ हो? तो इस टाइप का सवाल दोस्तों कैसे लगाएंगे? इसका ट्रिक होता है दोस्तों 100:x। ठीक है, इसका ट्रिक होता है 100:x। x क्या है यहाँ जो 20% का लाभ हो रहा है यही हम यहाँ पे रख देंगे। तो 100
रेशियो यहाँ पे लिख देंगे 20, काट देंगे इसको, 20 का 20 और 20 पंचे 100, 5:1। तो 5:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध और पानी का अनुपात कितना आएगा दोस्तों? 5:1। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको लगाने के लिए जो बेसिक तरीका होता है बहुत लंबा होगा दोस्तों, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ही है 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। आर यहाँ पे क्या है? जितने परसेंट के यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसी आर का मान यहाँ 50 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो 2 गुणते कितना हो जाएगा? 50, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50 गुणते कितना? 50 बटा कितना? 100। तो 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 50 दूना 100, और यहाँ बचेगा 50 25, जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो 125% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, एक घन के विकर्ण की माप दिया है 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है घन का आयतन बताइए। तो घन का आयतन निकालने के लिए पहले हमको निकालना होगा दोस्तों भुजा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम जानते हैं घन का विकर्ण होता है भुजा करड़ी में 3। घन का विकर्ण जो होता है दोस्तों वो होता है भुजा करड़ी में 3। तो विकर्ण दिया है कितना? 4, करड़ी में कितना? 3। तो करड़ी 3 कट जाएगा। तो भुजा का मान कितना है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछता है घन का आयतन। तो घन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं? भुजा घाते 3 कर देंगे। तो 4 पे घाते 3, इसका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 64 आ जाएगा। तो 64 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन सी इसमें मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है, उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेघालय का संबंध किससे है? शिलांग से है। मेघालय की राजधानी क्या होती है दोस्तों? शिलांग होती है। उसी प्रकार से बिहार की राजधानी क्या होगी? पटना। बिहार की राजधानी क्या होगी? पटना। तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूरा करेगी? तो जैसे देखिए दोस्तों, 343 का संबंध 7 से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से 729 का संबंध किससे होगा? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम 7 का दोस्तों क्यूब कर दें तो कितना उत्तर आ जाएगा? 343 आ जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 729 आ जाएगा? तो वो है 9। 9 का दोस्तों क्यूब कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? 729 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करेगी? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 9 का संबंध 20 से बताया है, तो 21 का संबंध कैसे होगा? चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। ये दोस्तों हम क्या कर दें, 9 में 2 का गुणा कर दें, 9 दूना 18 कर दें और प्लस 2 जोड़ दें। 9 दूना 18 और प्लस 2, तब कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यही जो है कंडीशन हम इसमें भी लगाते हैं। तो 21 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों? 42 आ जाएगा। और 42 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 44 आ जाएगा। तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन डी इसमें मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी कोड भाषा में इंक्लूड को ये लिखा जाता है दोस्तों, उसी प्रकार से रिवर्ट को ये लिखा जा रहा है। हमसे पूछ रहा है तो ड्राइवर को जो है उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों कैसे लिखा जाएगा थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, क्या ड्राइवर में देखिएगा जो डी है, डी जो है इसमें आ रहा है कि नहीं? जी हाँ, इसमें डी है। आर देखेंगे, आर है, जी हाँ आर इसमें भी है। आई इसमें भी है। वी इसमें है। ई जो है इसमें ही है ई, और आर भी जो है इसमें है। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें जो है इन दोनों में जो संख्या कोड किया है उसी संख्या को देखते हुए इसी अक्षर में हम लिख देंगे, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, आई यहाँ पे देखिएगा, आई को 4 लिख रहा है, एन को 7 लिख रहा है, और इसमें आर को 3 लिख रहा है। इसी तरह संख्या पे इन्हीं अक्षरों में से हमें देखना है, ठीक है। इन अक्षरों का कोड क्या है वही इसमें लिख देंगे। तो जैसे देखिए,
डी का जो है 2 होगा, डी का क्या होगा 2, इसमें देखिएगा ये डी का 2 है, ठीक है। और आर का इसमें लिखा है 3, तो आर का देखिएगा इसमें यहाँ पे क्या है 3 है। तो इसी तरफ से हम इसको देख के यहाँ पे पूरी तरह से क्या कर लेंगे, इसको भर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 5 3, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम आपको एक सूत्र यहाँ पे आपको रटवा देते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो वो सूत्र है आज की वीडियो में शंकु। तो शंकु का सूत्र का यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, पाई आर यल निकालेंगे। शंकु की तिरछी ऊंचाई अगर हमें निकालना हो दोस्तों, तो करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सूत्र लगाएंगे। अगर हमें शंकु की त्रिज्या निकालना हो तो हम सूत्र लगाएंगे करड़ी में यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।